अस्सलाम वालेकुम दोस्तों। बीबीसी न्यूज़ हिंदी इस न्यूज़ चैनल ने कल मालेगांव मुस्लिम्स के नाम से एक न्यूज़ शाये की थी यूट्यूब पर। और इस न्यूज़ में क्या दोगलापन है, क्या हुआ है, इसका पूरा पोल मैं आज खोलने वाला हूं। तो चलिए बिना टाइम गवाए वीडियो को शुरू करते हैं। तो मैं हूं फैयाज अहमद अंसारी और आप देख रहे हैं फैयाज ब्लॉगर चैनल। सबसे पहले तो हम ये समझते हैं कि उसने ये न्यूज़ शाये क्यों की थी। पिछले 4 महीनों से मैं मालेगांव के मजदूरों की आवाज़ और मालेगांव पावर लूम की आवाज़ अपने चैनल के थ्रू सोशल मीडिया पर यानी यूट्यूब पर डाल रहा हूं, जिसकी वजह से मेरा यूट्यूब चैनल हिंदुस्तान के हर हिस्से में ना सिर्फ देखा जा रहा है बल्कि सऊदी अरब, पाकिस्तान और काफ़ी और जगहों पर भी ये मेरे वीडियोस देखे जा रहे हैं, जिसकी वजह से एक आवाज़ बुलंद हुई है। और हमारे इंडियन गवर्नमेंट, हमारे हिंदुस्तान की जो हुकूमत है, उसकी नाकामी लोगों के सामने आ रही है। और इसी चीज़ को छुपाने के लिए बीबीसी न्यूज़ हिंदी ने मालेगांव में आकर एक सर्वे किया और एक न्यूज़ बनाई। और इस न्यूज़ को जिसमें पूरी तरह से लीपापोती की गई थी, मैं आपको ये बताना चाहूँगा कि इसमें क्या क्या दोगलापन किया गया। पहले इस न्यूज़ के बारे में बताते हैं कि इसमें बताया गया है, जो भी न्यूज़ चैनल वाले आए थे उन्होंने मालेगांव के एक सेठ से मुलाकात की और एक टेक्सटाइल मिल के ऑनर से मुलाकात की और उसके बाद जो है धुलिया के एक सेठ से मुलाकात की। और ये बताया कि मालेगांव का जो पावर लूम सनत है वो ख़त्म होने की कगार पर है, इस पर बच नहीं रहा है। और इसी के साथ ही गवर्नमेंट ने इस ताल्लुक से क्या क्या किया और मंदी क्यों आई, इसका ये बताया गया कि चाइना से माल बांग्लादेश आता है और ये बांग्लादेश का माल जब इंडिया में आता है तो लोग इसी को ख़रीदते हैं और इससे कम्पीट करना मालेगांव के जो ओरिजिनल माल है इसके बस की बात नहीं है। और इसके ताल्लुक से ये भी बताया गया कि हिंदुस्तानी गवर्नमेंट ने इस ताल्लुक से लाइट बिल भी कम की है और क्या क्या कदम उठाया, ये सब बताया गया। और आखिर में ये सजेस्ट किया गया कि मालेगांव के जो सेठ हजरात हैं उनको पावर लूम के अलावा और किसी सनत में अपना पैसा लगाना चाहिए, सिर्फ और सिर्फ पावर लूम सनत पर निर्भर नहीं रहना चाहिए, सिर्फ और सिर्फ पावर लूम पर डिपेंड नहीं रहना चाहिए। पूरी वीडियो देखने के बाद एक ऐसा लगेगा, मतलब एक आम आदमी को ऊपर से कि हाँ एक अच्छा वीडियो बना दिया, मालेगांव की आवाज़ को जो है बताया गया। पर इसमें जो गलतियां हैं, अब इस बारे में बात करते हैं। सबसे पहले तो ये समझते हैं कि जो गलतियां हैं वो क्यों की गई है। मैंने जो मालेगांव मजदूर के ताल्लुक से एक छवि बनाकर लोगों को पेश की कि किस तरह से मालेगांव के मजदूरों के हालात बद से बदतर होते जा रहे हैं और सेठ लोग जो है मजदूरी वगैरह बढ़ा नहीं रहे हैं। और किसी तरह से काफ़ी वीडियोस में सेठ लोगों ने भी अपनी तकालीफ को बताया, जिसकी वजह से गवर्नमेंट की नाअहली और नाकारी जो है दुनिया के सामने आई। और इसीलिए मैं कहता हूं कि आप लोग मेरी वीडियो से जुड़ो, उसको देखो, लाइक करो, सब्सक्राइब करो। और मैं जहां पर भी जाता हूं वहां पर मैं मजदूर के अलावा सेठ हजरात से भी कहता हूं कि अपनी तकालीफ आप बताएं, ताकि सारी दुनिया में आपकी आवाज़ गूंजे और इस पर जो है गवर्नमेंट कोई एक्शन ले और कोई ठोस कदम उठाए। और इस तरह से लीपापोती वाले न्यूज़ चैनल वाले आना बंद करें और वाकई में कोई ठोस कदम उठाया जाए। तो मेरे चैनल को मामूली समझकर जो लोग इग्नोर करते हैं और जो लोग ये कहते हैं कि एक जंगल में आग लगी है और एक चिड़िया जो है अपने चोंच में एक कतरा पानी लेकर उसको बुझाने की कोशिश कर रही है, इससे मजदूरी वगैरह कुछ बढ़ेगी नहीं, ना मजदूर का भला होगा ना सेठ का भला होगा। तो आप देखिए कि अगर आप किसी सियासी नेता को गवर्नमेंट के ऐवान में इस चीज़ को उठाने को कहते हैं तो वो बस 2 मिनट या 3 मिनट ही बोल पाएगा। लेकिन मेरी वीडियोज़ जो है बार बार रोज़ जो है पूरी दुनिया में गूंजती रहती है और इसकी आवाज़ सुनाई देती है, जिसकी बाज़-ए-गश्त की वजह से आज जो है बीबीसी न्यूज़ वालों को मालेगांव आकर के एक न्यूज़ बनाना पड़ा और सच को छुपाने की कोशिश करना पड़ी। तो आते हैं कि उन्होंने किस तरह से सच को छुपाया है। सबसे पहले तो उन्होंने जो भी बताया उसमें उन्होंने बाकायदा बहुत सारे सेठ लोगों से मुलाकात भी नहीं की, सिर्फ और सिर्फ 1-2 सेठ से मुलाकात की और जो कुछ बुनियादी बातें ऊपर की वो लेकर के डाल दी। दूसरा, उन्होंने मालेगांव का जो अहम हिस्सा है, मालेगांव के मजदूर हजरात, उनके ताल्लुक से कोई बात नहीं की कि उनका क्या हाल है और उनके ऊपर क्या गुजर रही है।
यानी एक आम आदमी जिसके आवाज को डालने पर हिंदुस्तानी गवर्नमेंट हिल सकती थी, उस चीज को छुपा दिया गया। दूसरा, उन्होंने ये कहा कि मालेगांव ये गवर्नमेंट जो है बहुत ही ज्यादा इस ताल्लुक से अपनी कोशिशें कर चुकी है और उन्हें काफी कुछ किया है, यानी पूरी पूरी लिपापोती की गई है, जबकि सारी दुनिया ये जानती है कि हिंदुस्तानी गवर्नमेंट ने इस ताल्लुक से अभी तक पावरलूम की सनत को बचाने के लिए कुछ भी नहीं किया है। आज हजारों सेठ लोग बर्बाद हो चुके हैं और हजारों इसमें दोबारा से जुड़ रहे हैं, और हमारे इंडियन गवर्नमेंट इस ताल्लुक से कोई खास काम नहीं कर रही है। किसानों के लिए सूद माफ, कर्ज माफ और बहुत सारी चीजें होती है, पर जो दूसरा तबका है, मजदूर हिस्सा या पावरलूम सनत का, टेक्सटाइल इंडस्ट्री जो सबसे बड़ा हिस्सा है किसानों के बाद, उसके ताल्लुक से हिंदुस्तान की गवर्नमेंट कुछ भी नहीं कर रही है। इसका पोल मेरी वीडियो के जरिए खुल रहा था और इसको ढांकने के लिए उन्होंने ये वीडियो बना करके डाल दी। हालांकि अगर उन्होंने मेरी वीडियो के जरिए या ना देखा होता और एक सादी वीडियो बनाई होती तो वो इच्चरकंजी भी जाते, भिवंडी भी जाते, पर मेरी वीडियोस के जरिए गवर्नमेंट हिल रही थी, उनकी बदनामी हो रही थी। इसके लिए उन्होंने लिपापोती के लिए बीबीसी हिंदी न्यूज़ को भेजा और उसने वही काम किया, यानी लिपापोती किया और ऊपर से बना करके डाल दिया। मैं आप लोगों से ये गुजारिश करना चाहूँगा कि मेरी वीडियो से जुड़े, ताकि हमारे मालेगांव की आवाज़ मेरे चैनल फैयाज ब्लॉगर चैनल के जरिए जिस तरह से लोगों तक पहुँच रही है। सोचिए कि सिर्फ और सिर्फ 3.5-4 महीनों में अगर बीबीसी वाले मालेगांव में आ करके न्यूज़ बना सकते हैं, तो आज से 1 साल बाद मेरे इस चैनल के जरिए क्या से क्या हो सकता है। अगर आप लोग जुड़ेंगे तो क्या से क्या हो सकता है। बहुत ही कम लोग जुड़ने के बावजूद मालेगांव से के सिर्फ और सिर्फ 7,000 के करीब लोग जुड़े हैं। बाकी 57,000 से ज़्यादा लोग जो है पूरी दुनिया से मेरे चैनल से जुड़े हैं, मेरी वीडियोस को देखते हैं। मैं चाहूँगा कि मालेगांव के जो लोग हैं वो भी इस चैनल से ज़्यादा जुड़ें, चाहे मेरे चैनल को पावर मिले, तक़वियत मिले, और इस चैनल को मामूली ना समझे। इस चैनल के ज़रिए जाहिर है ये आवाज़ हर जगह गूंज रही है और आगे भी गूंजती जाएगी, और इंशाअल्लाह आगे चल करके मालेगांव के पावरलूम सनत के ताल्लुक से गवर्नमेंट को कोई ठोस कदम उठाना ही पड़ेगा, चाहे फिर वो मालेगांव के सेठ हजरात हों या मालेगांव के मजदूर हजरात हों। और इसी तरह से व्यापारियों का जुल्म सितम के ताल्लुक से भी गवर्नमेंट कुछ करेगी। और आप बिल्कुल भी मालेगांव के सेठ लोगों से ये कहना चाहूँगा कि मेरे चैनल से जुड़िए और मेरे वीडियोस में आ करके अपनी तकालीफ को बताइए, ताकि दुनिया तक आपकी आवाज़ पहुँचे। और टेक्सटाइल इंडस्ट्री के वास्ते, मालेगांव की टेक्सटाइल इंडस्ट्रीज के वास्ते हिंदुस्तानी गवर्नमेंट कोई ठोस कदम उठाए। तो आज की वीडियो में इतना ही, मिलता है अगली वीडियो में। तब तक के लिए खुदा हाफिज़, अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू।